आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यूनिट ऑप्टिक्स के फर्स्ट चैप्टर फोटोमेट्री के बारे में। ठीक है, वैसे तो ऑप्टिक्स बहुत बड़ी है, बहुत सारे इसके चैप्टर्स हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, वेव ऑप्टिक्स। तो उसमें से जो सबसे पहले चैप्टर आता है दैट इज फोटोमेट्री। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फोटोमेट्री के बारे में। ठीक है, फोटोमेट्री जैसे कि यार नाम से ही हमें पता चल रहा है, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, और मेट्री का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। अब इसके रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोर्स ऑफ लाइट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बाद में हम इसकी जो रिलेटेड टर्म्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट में मान लीजिए जब किसी बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा होगा, ठीक है, जब किसी बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा होगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करेगा। ठीक है, और जो वेवलेंथ होगी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, वो डिपेंड करती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर बॉडी के। ठीक है, जो वेवलेंथ है इन इस रेडिएशंस की, जो इन रेडिएशंस की वेवलेंथ है, वो किस पर डिपेंड करती है, बॉडी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास क्या एक लैंप है। ठीक है, हमारे पास एक लैंप है, लैंप पे क्या होता है, टंगस्टन फिलामेंट लगा होता है। ठीक है, जब वो टंगस्टन फिलामेंट गर्म होगा, वो क्या करेगा, कुछ जो रेडिएशन है उनको एमिट करेगा। ठीक है, मान लीजिए जो फिलामेंट है लैंप का, उसका जो मान लीजिए टेम्परेचर है दैट इज 2850 केल्विन। ठीक है, जब उस लैंप का टेम्परेचर 2850 केल्विन होगा, तो वो क्या करेगा, विजिबल रेडिएशन एमिट करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, विजिबल रेडिएशंस एमिट करेगा, और वो जो विजिबल रेडिएशंस होंगी वो ज़्यादातर या तो इंफ्रारेड रेडिएशंस होंगी या तो हीट रेडिएशंस होंगी। ठीक है, अब जैसे जैसे किसी भी सोर्स का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और ज़्यादा रेडिएशंस क्या होंगी, एमिट होंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए जो सन का है, वो उसका टेम्परेचर मान लीजिए हमारे पास है 5500 केल्विन। ठीक है, मान लीजिए जो सन का टेम्परेचर है वो है 5500 केल्विन। जब उस सन का टेम्परेचर 5500 केल्विन होगा, तो वो क्या करेगा, जितनी भी विजिबल लाइट्स के कलर है उनको क्या करेगा, एमिट करेगा। ठीक है, ये तो हो गया सोर्स ऑफ लाइट। नेक्स्ट है इसके रिलेटेड टर्म, सबसे पहले क्या आता है, रेडिएंट फ्लक्स। ठीक है, रेडिएंट फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं आर के साथ। ठीक है, रेडिएंट फ्लक्स को हम क्या करते हैं, आर के साथ डिनोट करते हैं। अब देखिए रेडिएंट फ्लक्स क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास कोई सोर्स है। ठीक है, हमारे पास कोई सोर्स है। अब देखिए सोर्स में से एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी कुछ भी हो सकती है, हीट एनर्जी भी हो सकती है, लाइट एनर्जी भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो सकती है, कोई भी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, उस सोर्स से एक सेकंड में कितनी एनर्जी रेडिएट हो रही है, एक सेकंड में कितनी एनर्जी रेडिएट हो रही है, दैट इज कॉल्ड रेडिएंट फ्लक्स। ओके, रेडिएंट फ्लक्स के जो यूनिट होते हैं दैट इज वाट। ठीक है, ये तो हो गया रेडिएंट फ्लक्स। नेक्स्ट टर्म आती है ल्यूमिनस फ्लक्स। ल्यूमिनस फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई के साथ। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि कोई भी सोर्स है, उसमें से कोई लाइट जो कोई भी एनर्जी एमिट हो सकती है। ठीक है, वो हीट एनर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है, मैकेनिकल हो सकती है, लाइट एनर्जी हो सकती है। ल्यूमिनस फ्लक्स क्या है, ल्यूमिनस। ठीक है, ल्यूमिनस फ्लक्स क्या है, एक सेकंड में उस सोर्स में से कितनी लाइट एनर्जी एमिट हो रही है, दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनस फ्लक्स। ल्यूमिनस फ्लक्स को हम किसके साथ डोनेट करते हैं, फाई के साथ। एक सेकंड में कितनी लाइट एनर्जी एमिट हो रही है, दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनस फ्लक्स। और ल्यूमिनस फ्लक्स के यूनिट क्या होते हैं, ल्यूमिन। ओके, नाउ थर्ड टर्म इज ल्यूमिनस एफिशिएंसी। ल्यूमिनस एफिशिएंसी को हम डिनोट करते हैं ईटा के साथ। ठीक है, ल्यूमिनस एफिशिएंसी को हम डिनोट करते हैं ईटा के साथ। अब ईटा इज इक्वल टू फाई अपॉन आर। व्हाट इज फाई, फाई इज ल्यूमिनस फ्लक्स, व्हाट इज आर, आर इज रेडिएंट फ्लक्स। अब हमने पीछे क्या पढ़ा था, ल्यूमिनस फ्लक्स, फाई क्या होता है, ल्यूमिनस फ्लक्स। ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है, ल्यूमिनस फ्लक्स होता है कि कितनी लाइट एनर्जी रेडिएट हो रही है, और रेडिएंट फ्लक्स क्या हो रहा है, कितनी टोटल एनर्जी कितनी रेडिएट हो रही है, किसी भी सोर्स में से कितनी लाइट एनर्जी रेडिएट हो रही है डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी रेडिएट, दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनस एफिशिएंसी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनस एफिशिएंसी। क्या लिखेंगे हम इसको, लाइट एनर्जी
डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी रेडिएट. Okay. Now, what is fourth one is luminous intensity. Luminous intensity को हम I के साथ डिनोट करते हैं. Luminous intensity को हम illuminating power भी बोलते हैं. ठीक है, luminous intensity को हम illuminating power भी बोलते हैं. ठीक है, luminous किसी भी सोर्स का जो luminous intensity होगी वो हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट ही होगी. ओके, किसी भी सोर्स की जो luminous intensity होगी वो हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट ही होगी. अब इसकी डेफिनेशन क्या है? Luminous intensity of a point source of light is defined as a luminous flux emitted from the source per unit solid angle. Per unit solid angle से कितना luminous flux emit हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, luminous intensity. ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये एक स्फीयर है, यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स है. ठीक है, इस पॉइंट सोर्स से किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कर रही है, लाइट फॉल कर रही है. ठीक है, अब इस पॉइंट सोर्स का जो सॉलिड एंगल है दैट इज डी ओमेगा. ठीक है, ये क्या है, डी ओमेगा क्या है, सॉलिड एंगल. इस डी ओमेगा सॉलिड एंगल का मान लीजिए जो ल्यूमिनस फ्लक्स है दैट इज डी फाई. ये डी फाई क्या है, इस सॉलिड एंगल का ल्यूमिनस फ्लक्स. ये तो हम बात कर रहे हैं पर यूनिट सॉलिड एंगल की. ठीक है, पर यूनिट सॉलिड एंगल के लिए जो हमारा ल्यूमिनस फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा, डी फाई. तो इंटेंसिटी किसके इक्वल होगी, डी फाई बाय डी ओमेगा. राइट. नाउ जो यूनिट होते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी के वो होते हैं कैंडेला. ठीक है, यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडेला. 1 कैंडेला इज इक्वल टू 1 ल्यूमन डिवाइडेड बाय स्टेरेडियन. डी फाई, व्हाट इज फाई, ल्यूमिनस फ्लक्स. ल्यूमिनस फ्लक्स के यूनिट्स क्या होते हैं, ल्यूमिन. डी ओमेगा सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल के यूनिट्स क्या होते हैं, स्टेरेडियन. स्टेरेडियन इज अ यूनिट ऑफ अ सॉलिड एंगल. ठीक है, अब देखिए स्टेरेडियन क्या है, एक यूनिट है सॉलिड एंगल का. ठीक है, अब सॉलिड एंगल हम कैसे निकालते हैं, सॉलिड एंगल का फार्मूला क्या होता है, एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर. ठीक है, अब मान लीजिए ये तो एक पॉइंट सोर्स हुआ. ठीक है, पॉइंट सोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कर रही है, लाइट क्या कर रही है, फॉल कर रही है. ठीक है, पर यूनिट सॉलिड एंगल के हिसाब से जो ल्यूमिनस फ्लक्स है दैट इज डी फाई. अगर मान लीजिए मुझे इस पूरे स्फीयर का सॉलिड एंगल निकालना है. ठीक है, पूरे जो स्फीयर है उसका अगर मुझे सॉलिड एंगल निकालना है तो जो मैं एरिया लूंगी वो कौन सा लूंगी, ये जो कर्व है. ठीक है, इसका एरिया लूंगी. ठीक है, इसका एरिया लूंगी. एरिया ऑफ स्फीयर, व्हाट इज एरिया ऑफ स्फीयर, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर. आर स्क्वायर के साथ आर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा, दैट 4 पाई. क्या बचा, 4 पाई. गॉट इट. ठीक है, तो सॉलिड एंगल किसके इक्वल हुआ, 4 पाई. 4 पाई क्या है, एक कंप्लीट सॉलिड एंगल है स्फीयर का. ओके, 4 पाई स्टेडियन क्या है, कंप्लीट सॉलिड एंगल क्या है, स्फीयर का. तो इंटेंसिटी, ये तो मैंने की पूरे स्फीयर की बात. अब जब हम पूरे स्फीयर की बात करेंगे तो हमारा ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होगा, 5. तो हमारा ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होगा, 5, और सॉलिड एंगल क्या होगा, 4 पाई. ठीक है, वहां पे अभी मैंने आपको जो डायग्राम बताई थी उसमें मैंने पर यूनिट सॉलिड एंगल लिया था. पर यूनिट सॉलिड एंगल क्या था, डी ओमेगा, और ल्यूमिनस फ्लक्स क्या था, डी फाई. अगर हम पूरा स्फीयर लेंगे, पूरे स्फीयर का अभी मैंने सॉलिड एंगल निकालना दैट इज 4 पाई. ठीक है, तो उसके लिए जो फ्लक्स होगा, ल्यूमिनस फ्लक्स, वो क्या होगा, 5. तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू 5 अपॉन 4 पाई. तो 5 किसके इक्वल होगा, 4 पाई आई. ठीक है, नेक्स्ट है सेंसिटिविटी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं वो बहुत तरह के होता है. ठीक है, उसका एक स्पेक्ट्रम होता है. ये क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का स्पेक्ट्रम होता है. ठीक है, उसमें एक छोटा सा पार्ट होता है जो हम ह्यूमन आई के लिए क्या होता है, विजिबल होता है. ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम लाइट को सेंस कर सकते हैं. ठीक है, हमारी आंखों में कुछ ऐसी सेंस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, लाइट को सेंस कर सकते हैं. हम अगर 2 अलग अलग बल्ब को देखेंगे तो हम उन 2 अलग अलग बल्ब को देखकर हम बता सकते हैं कि कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइट है. ठीक है, हम ब्राइटनेस को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. ठीक है, और कलर्स को हम क्या करते हैं, सेंस करते हैं. वो हमारे दिमाग में होते हैं, हम कलर्स को सेंस कर सकते हैं. अब देखिए जैसे मैंने आपको अभी बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम होता है
उसमें एक छोटा सा पार्ट होता है जो हमारे ह्यूमन आई के लिए विजिबल होता है। वो जो विजिबल पार्ट होता है वो कौन सा होता है? अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशंस के बीच का पार्ट होता है। ठीक है, ये जो स्पेक्ट्रम है, ठीक है, विजिबल स्पेक्ट्रम ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये हमारी ह्यूमन आइज के लिए क्या है? विजिबल है। ठीक है, हम कहाँ तक देख सकते हैं कलर्स को? वायलेट टू रेड। ओके, नेक्स्ट इज कैंडिला। ठीक है, कैंडिला को डिफाइन करने के लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को चुना गया था। ठीक है, एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज 5.4 into 10 raised to power 14 hertz। 5.4 into 10 raised to power 14 hertz। ठीक है, अब देखिए उसकी जो वेवलेंथ होगी उस फ्रीक्वेंसी की, वो क्या होगी? 555 नैनोमीटर। ठीक है, क्या होगी? 555 नैनोमीटर। थैंक यू गाइस।